हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके मार्केट क्लब। फ्रेंड्स, जीके मार्केट क्लब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद हम वापस से एक निफ्टी के ऊपर वीडियो लेके आए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फॉल कब तक और कैसे कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन आगे जाने से पहले फ्रेंड्स, ये डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए और उसके बाद हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन से कंटिन्यू निफ्टी में एक गिरावट देखने को मिल रही है हम सभी को। तो एक बार के लिए हम निफ्टी को टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में निफ्टी में एक्चुअली हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो जैसे कि हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, तो मंथली चार्ट पे हम जैसा देख पा रहे हैं कि निफ्टी कोई सप्लाई जोन से नहीं आ रही है। तो ये एक सबसे बेस्ट पार्ट है कि कोई हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से हिट होके प्राइस नहीं आ रही है। तो हम एक लोअर टाइम फ्रेम पे वीकली के चार्ट पे अब चलते हैं निफ्टी में। वीकली के चार्ट पे जैसा हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी ने एक वीकली का सप्लाई जोन क्रिएट किया है। ये वीकली का निफ्टी का सप्लाई जोन है जो निफ्टी ने अभी क्रिएट किया है। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि करंटली यहाँ पे वीकली का कोई डिमांड जोन हमें दिख नहीं रहा है। सिर्फ एक ये एरिया है जहाँ पे प्राइस आके एक बार के लिए होल्ड कर सकती है। तो हम देखते हैं वीकली में ये एक डिमांड जोन हमने मार्क करा है। जैसे प्राइस किसी वीकली के सप्लाई जोन से भी नहीं आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि डेली के ऊपर कौन सा एरिया है जो प्राइस को एक बार के लिए होल्ड कर सकता है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, प्राइस ने ये एक रैली बेस ड्रॉप बेस रैली के इस डिमांड जोन को तो ब्रीच कर दिया है। इट मींस एक अच्छे डिमांड को प्राइस ने ब्रीच कर दिया है। सो अब जो सेलिंग आएगी आगे से, वो एक मान के चल सकते हैं कि एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। अभी मैंने डेली पर एक ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मार्क किया है। डेली का, ये एक डेली का डेली का डिमांड जोन है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन और खींचते हैं, तो एक ट्रेंड लाइन, ये कोई ट्रेंड लाइन थी जिसको मार्केट ने ब्रेक भी कर दिया है। इसे हम एक फॉलिंग वेज का सिनेरियो भी मान सकते हैं कि यहाँ प्राइस एक फॉलिंग वेज का सिनेरियो बनाया है, जिससे प्राइस ने जिसको प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। और अगर इसमें हम हार्मोनिक्स लगाए, अगर हम इसमें हार्मोनिक्स लगाते हैं, तो ये कोई एक एम पैटर्न बन रहा है मार्केट में, जिसका 0.886 का रिवर्सल करीब इस लेवल पे आ रहा है। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ मार्क कर देते हैं। तो करीब करीब एक कल की तारीख में, कल अगर प्राइस गैप डाउन इस एरिया में कहीं पे होती है, इस एरिया में प्राइस गैप डाउन होती है, तो और शुरू की 5 मिनट में ओपन इक्वल्स टू लो लगता है, मतलब शुरू के 5 मिनट में अगर प्राइस अपने लो को नहीं तोड़ती, तो उस लो का स्टॉप लॉस लेके हम एक ट्रेड लॉन्ग का बना सकते हैं।
और जैसे कि प्राइस किसी हायर सप्लाई जोन से नहीं आ रही है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो फर्स्ट टारगेट हमारा ये एक सप्लाई जोन जो प्राइस ने भी दोबारा बनाया है, ये एक सप्लाई जोन है जो प्राइस ने बनाया है डेली का। तो एक जो एक्सपेक्टेशन मेरी है, कल जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, प्राइस या तो कल इस जोन में आए, इस जोन में आके ये कोई एरिया, मतलब मान के चलिए 650 से लेके 600 के एरिया को हिट करे, देन प्राइस यहां से एक अपमूव दे सकती है। या सेकंड सिनेरियो जो बन सकता है, सेकंड सिनेरियो रहेगा कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो एंड ओपन इक्वल्स टू लो हो, गैप डाउन हो एंड ओपन इक्वल्स टू लो हो, तो उस 5 मिनट की कैंडल पे ही हम हमारी लॉन्ग की एंट्री बना लेंगे। और जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो फर्स्ट टारगेट आप मान के चलिए करीब 21,990, समथिंग राउंड फिगर 22,000 का ही रहेगा। लेकिन ये प्राइस अगर यहाँ से ओपन होके और कुछ दिन यहाँ पे कोई नया डिमांड जोन क्रिएट करती है, अगर प्राइस यहाँ पे कहीं कोई नया डिमांड जोन क्रिएट करती है, तो प्राइस यहाँ वापस आएगी एंड देन इसका रिएक्शन लेके प्राइस इस सप्लाई जोन को हिट करना जरूर जाएगी। तो जो सेकंड प्रोबेबिलिटी बन रही है आगे की, वो ये है कि इस सप्लाई को हिट करने के बाद प्राइस थोड़ा डाउन आएगी, डाउन आके प्राइस ये जो मेजर सप्लाई बनी है वीकली पे और डेली पे, इस मेजर सप्लाईज को हिट करके प्राइस फिर उसके बाद एक बड़ा फॉल नीचे की तरफ दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अभी का जो निफ्टी का कल का एक जो ट्रेड बन रहा है, वो आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि प्राइस गैप डाउन ओपन हो या इस एरिया में जाए, 650 से 621 650, 21650 से 21600 में हमारी एक एंट्री बनेगी, जो जिसका टारगेट हमारा होगा 22,000 का, और जिसका स्टॉप लॉस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा करीब करीब 21,500 का। जो हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो 21,500 के आसपास का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर इस एनालिसिस में आपको कुछ और भी एनालिसिस चाहिए या कोई और क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो हमें ज़रूर से मैसेज करिए या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम अपने अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं, हमारे चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। तो आज के लिए बस फ्रेंड्स इतना ही, देखते हैं कल कैसे हमें ट्रेड मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।